तो आज पिला माने आमे आरंभ करमा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन माने काना देखो जेंता मुई फास्ट मोड स्लाइड रे गोटे इमेज देखे जाए पेंसिलटा ग्लास भितर बुड़ी कि आमको पेन भितर एंता लगे पेंसिलटा अलग केन जगार अच्छे भाया लगवा ताने कि तार ओरिजिनल पोजिशन अलग थी सेटा है क्या रिफ्रैक्शन। तुम्हें केवे नदी नु कि केनाल नु गाधी थी पथर गोटे जो भितर अच्छे तुम जो उपरू देखब पेन उपरू देखब पथरटा एंता लगवा कि टी उपरे अच्छे भाया लगवा कि टी साइड अच्छे भाया लगवा कि जिते तुम ताके आनवाले चेष्टा करब टिके तार पोजिशन अलग थी टी साइड रे थी ये क्या लगे यहाँ हूँ सब रिफ्रैक्शन लगे। तो रिफ्रैक्शन काना जिते लाइटटा गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम की जीवा जेनता कि धर गोटे एयर रु वाटर के गला लाइटटा तार बाटटा कहाँ चेंज हो जासी द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस जेन बाट देखिए लाइटटा जाऊसी से बाटटा कहीं परिवर्तन हो जासी इटा आम कहूँ क्या रिफ्रैक्शन बोली कहूँ जेनता आम स्लाइड रे देख दिशुचे इंसिडेंट रे जेन लाइटटा गला ताके हम इंसिडेंट रे कहूँ किंतु सीधा नहीं जाकर कहला टिके बंका हो गला सीधा नहीं जाकर कहला टिके बंका हो गला। तो ये फिनोमेना के आम कहूँ क्या रिफ्रैक्शन माने दी लाइटटा बेंड हो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टा निहाती ट्रांसपेरेंट होतिबार कथा वन मीडियम टू अनदर मीडियम द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस लाइट जिते बेले भी गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को जाऊे लाइट रो बाट जदि परिवर्तन है ताके आम कहूँ रिफ्रैक्शन ओडिया रे जहाँ तुम प्रतिसरण कहूल किंतु सबुले लाइटटा ओब्लिकली पड़ूले तिर्यक भाव टेढ़ा पड़ूले जाके टेढ़ा पड़ला बेले जेन इंसिडेंट लाइटटा सब टेढ़ा पड़ले जाए सरफेस उपरे जेन मीडियम परिवर्तन है परे मीडियम के टच कला बेले टेढ़ा जदि पड़वा ताहले लाइट रो पाथटा परिवर्तन हवा बाटटा परिवर्तन हवा किंतु जो सीधा सीधा पड़ीगला लाइट रो पाथ परिवर्तन ना हुए खाली वेलोसिटी चेंज केवल वेलोसिटीटा चेंज जदि सीधा सीधा माने नॉर्मल अच्छे देख जदि नॉर्मल वे पूरा परपेंडिकुलर पड़ला सरफेस उपरे ताहले लाइट रो बाट चेंज ना हुए टेढ़ा पड़वा बेले खाली चेंज हवा। तो लिखला आम काना रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट आउ केन साउंड रे भी हेसी वाटर रे भी अदर वेव्स गुड़ाक हेसी कि बर्तमान आम लाइट बाबद पढ़ुँ रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस बा मीडियम कहले भी चलवा वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू आ गोटे अनदर मीडियम को जदि गला बेले जदि लाइटटा बेंड होजी ताहाके आम कहूँ काना रिफ्रैक्शन बोली कहूँ है। नेक्स्ट देख ये भाया डायग्राम गोटे कला जे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे आसला आउ आम ये एयर रु वाटर जाइए बाउंड्री अच्छे उपरटा मीडियम वन है तलटा मीडियम टू है इंसिडेंट रे पड़ला जेन पॉइंट रे पड़ला ताके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहमा आउ कहला रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे सीधा नहीं जाकर कहला टिके टेढ़ा हो गला तार बाटा लाइट रो बाटा कहला चेंज है ताकि आम रिफ्रैक्टेड रे कहूँ जेन रेटा अदर मीडियम के गला ताकि आम कहूँ रिफ्रैक्टेड रे आ गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करमा सरफेस उपरे पूरा 90 डिग्री रे ताकि आम कहूँ नॉर्मल इंसिडेंट रे आ नॉर्मल भितर जेन एंगलटा आसवा ताकि आम कहूँ क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रिफ्रैक्टेड रे आ नॉर्मल भितर जेन एंगलटा आसवा ताकि आम कहूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इटा तुम्हें हाईस्कूल लेवल रे भी पढ़ीच जहाँके आपतित रश्मि प्रतिसरित रश्मि कहूल प्रतिसरण कोण आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहूल आपतन कोण कहूल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रतिसरण कोण कहूल नॉर्मल के अभिलंब कहूल ये सब ओडिया रे तुम ऑलरेडी पढ़ीच। अच्छा ये बेंडिंग ऑफ लाइट कहार कार ऊपर डिपेंड करुचे लाइट रो स्पीड चेंज इन स्पीड जदि लाइट रो स्पीड जदि बेसी बेसी बढ़ी जाउजे बा बेसी कमी जाउजे ताहले बेसी लाइटटा बेंड हवा
लाइटा एयर रे कहीं एयर रे लाइट रो स्पीड सब बेसी बा स्पेस रे जेना कहूँ आम जो वाटर क्या होचे तार स्पीडटा क्या हो कमी जाऊे माने क्या हो बेसी बेंड हो सिमिलरली जदि वाटर रु एयर के जाऊे वाटर रु एयर के यदि लाइटटा जाऊे लाइट रो स्पीड क्या है बढ़ीगला फिर लाइटटा बेंड है माने लाइट बेंड होगाटा भी कहार ऊपर डिपेंड करुचे स्पीड ऑफ द लाइट ऊपर डिपेंड करुचे बा वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऊपर डिपेंड करुचे माने नु काना जानना जे रिफ्रैक्शन हैला बेले वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस हेसी रिफ्रैक्शन हैला बेले वेलोसिटी ऑफ द लाइट काना हेसी परिवर्तन हवा चेंज हवा हैला आइदर कमी पारे और आइदर बढ़ी भी पारे कम्बाटा कार ऊपर डिपेंड कला जदि रेयर रु डेंसर मीडियम रेयर रु एयर रु वाटर गला एयर हैला काना रेयर मीडियम आ वाटर हैला डेंसर मीडियम एयर माने तुम ओडिया रे कहदलो सेटा लघुरु घन माध्यम जदि गला वेलोसिटी क्या हैला बा स्पीड क्या हैला कमी गला और सिमिलरली यदि डेंसर रु रेयर मीडियम गला घन रु लघु माध्यम के गला पहले वेलोसिटी क्या हैला बढ़ी गला तो लाइट बेसी बेंड हवा ई भलिया यदि हैला स्पीड यदि परिवर्तन आसला लाइट रो बेंडिंग ऑफ लाइटटा हवा हैला नेक्स्ट आ गोटे पॉइंट टू बी नोटेड जे इंसिडेंट रेटा जेतेले एंटर करूची जेते एंगल जेते एंगलटा बेसी बड़ हवा इंसिडेंट एंगल जेते बेसी बड़ हवा तमर अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी हेते बेसी हवा जेते एंगलटा ओब्लिकली पड़वा टेढ़ा पड़वा टेढ़ा सरफेस ऊपर यदि टेढ़ा पड़ला जेते एंगल ऑफ इंसिडेंटा बढ़ी जीवा तमर याडे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या बढ़ी जीवा बा रिफ्रैक्शन बेसी हवा ताने रिफ्रैक्शन बेसी हवा किंतु ऑन द अदर हैंड जदि लाइटटा सीधा पड़ीगला स्ट्रेट ऑन द सरफेस पूरा 90 डिग्री टू द सरफेस रहला तार ऊपर जितना डायग्राम रे देखे देला जे सरफेस ऊपर जदि 90 डिग्री पड़ला ताहले से केस रे लाइट विल स्टिल स्लो डाउन लाइट रो वेलोसिटी चेंज हवा किंतु तार पाथ परिवर्तन हबो नहीं तार बाट परिवर्तन हबो नहीं बट इट वोंट चेंज इट्स डायरेक्शन एट ऑल तार बाट परिवर्तन हबो नहीं जेंदा कि डायग्राम रे देखो हमर डायग्राम रे देखे देला जे 90 डिग्री जे नॉर्मल ऊपर यदि नॉर्मल रे यदि सीधा सीधा लाइटटा पड़ी गला बेले ई केस रे स्पीड ऑफ द लाइट तो चेंज हवा किंतु तार बाट परिवर्तन ना होए लाइट केदेले डेविएट ना होए जेन बाट देखि जाउदला से बाट देखि ही पलावा हैला इतके रिफ्रैक्शन हैला बोली नै कहि पारो खाली स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हैला बोली कहि पारो नेक्स्ट तो नोट रे काना लिखला देखो नोट रे आमे लिखला जे when light moves from or goes from one medium to another medium the path of the light changes which is called refraction आउ काना पॉइंट लिखला जे रिफ्रैक्शन रे काना काना परिवर्तन हेसी वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ द लाइट भी चेंज हेसी काना पॉइंट टू बी रिमेंबर जे काना काना चेंज हेसी वेवलेंथ चेंज हेसी और वेलोसिटी बा स्पीड ऑफ द लाइट काना हेसी परिवर्तन हेसी चेंज हेसी किंतु काना कांस्टेंट रहेसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कांस्टेंट रहेसी आ गोटे क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेसी मु जगह नै लिखी फेज भी कांस्टेंट रहेसी फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द लाइट रिमेन्स कांस्टेंट एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन रे पडु जे तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द लाइट रिमेन्स कांस्टेंट निहाती मने रखबो एटा तो छोटे डायग्राम कला आईओ हमर इंसिडेंट रे हला ओ आर रिफ्रैक्टेड रे हला ता जेन सरफेस ता रिफ्रैक्टिंग सरफेस हला n1 n2 नॉर्मल हला आईओ n1 इंसिडेंट रे आ नॉर्मल भितर जेन एंगल डासला सेटा हला इंसिडेंट एंगल बा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रिफ्रैक्टेड रे आ नॉर्मल भितर जेन एंगल डासला ताके हम कहू ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हला ता हला डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन आ तार विषय रे किछि तापरे आसु जदी लाइट ता मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम काना हेसी लाइट टा रेयर रु डेंसर मीडियम गले काना हेबा रेयर बेले हला लघु आ डेंसर बेला घन माध्यम लघु रु घन माध्यम के गले कैसी तमर जे लाइट रेटा टुवर्ड्स तो नॉर्मल नॉर्मल आल के बेंड है जैसे नॉर्मल आल के बेंड हवा माने नॉर्मल साइड के पलावा लाइट टा तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे बा रिफ्रैक्टेड रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आल के पले जिबा यदि नॉर्मल आके पले गला रिफ्रैक्टेड एंगल निहाती काना बा छोट हेजिबा
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काण हेबा छोट हेबा इंसिडेंट एंगल के देखला बेले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काण हेबा सान हेबा माने आर इज लेस देन आई लिखली मुई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हेबा टिके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा तो एंगल ऑफ डेविएशन सी केस रे काण हेबा आई माइनस आर सिमिलरली जदि लाइट टा मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डेंसर टू रेयर माने धरो एयर आ वाटर अच्छे इनो डेंसर किए वाटर है और एयर टा रेयर है माने पहला केस रे एयर रु वाटर गला ई केस रे का हला जे वाटर रु एयर की गला वाटर रु एयर की जदि गला लाइट टा से केस रे काना हबा रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे का हेबा लंब रु अभिलंब रु दूरिया पलावा निहाती बा से केस रे काना हिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस निहाती बा छोट हेबा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ हे जिबा तो आर इज ग्रेटर देन आई तो एंगल ऑफ डेविएशन का हला आर माइनस आई लिखला बुझी पारलो रेयर डेंसर बोले बुझी पार जोने रेयर माने टिके ताकर मटेरियल मानकर भितरे डिस्टेंस बेसी थिबा आ डेंसर बोले ताकर जन पार्टिकल मानकर डिस्टेंस कम थिबा धरो एयर अच्छे वाटर अच्छे ग्लास अच्छे एयर टा बेसी रेयर रे वाटर टा टिके डेंसर है तार तो आउ डेंसर की हेबा ग्लास है यदि वाटर और ग्लास तर मैं कहली वाटर टा रेयर हेबा और ग्लास टा डेंसर हेबा हैला ओडिया रे जहा के तुम लघु आ घन माध्यम कहतलो घन बोले बहलिया टिके बहलिया रहबाटा हैला तो जेनटा रेयर मीडियम है निहाती भाव से स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट टा बेसी रहबा आउ जेनटा डेंसर मीडियम है से वेलोसिटी ऑफ लाइट टा कम रहबा जेंदा कि एयर रे वेलोसिटी ऑफ लाइट केते है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जहाँ हम कहूँ है तो निहाती भाव एयर रे बेसी है सबुतर नेक्स्ट पहले आसू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन काना जेना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी से भाया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे सेम टाइप रो पहला लॉ काना कहूँ जे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन वन प्लेन ओडिया रे जहाँ बोलो आपतित रश्मि प्रतिसरित रश्मि एवं अभिलंब समस्ते गोटे समतल अवस्थान करेंगे ये ओडिया रे पढ़ी हाई स्कूल रे तुम सेटा रिफ्रैक्शन माने प्रतिसरण तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन वन जेना डायग्राम रे हमें देखी समस्ते कहाँ थे गोटे प्लेन रे थिले आ सेकेंड लॉ काना कहूँ जहाँके आम स्नेल्स लॉ भी कहसूँ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन बोले कना साइन थीटा नेब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गोटे कना गोटे कांस्टेंट बाहरबा से कांस्टेंट के आम कहसूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू म्यू है कना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 लिखली μ21 माने कना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम धर लाइटा एयर रु वाटर की गला बोले ये किस क्या कहवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर के देखला बेले वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते तार मीनिंग है सेटा तो सेकेंड लॉटा वेरी इंपोर्टेंट है आउ थे कही दौचे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट माने एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन थीटा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन थीटार अनुपात जदि बाहर करा गोटे कଣା सब गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी बाहरवा से कांस्टेंट क्वांटिटी के कहूँ आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गोटे है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काଣା डिफाइन करूँ इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम तार अनुपात बाहर करामा तार रेशियो बाहर करामा बेले काଣା बाहरी जीवा आमर सब बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करामा माने ई केस रे गुटे मीडियम सब बोले एयर है एयर मीडियम टा फिक्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टा फिक्स है तमने तलर मीडियम टा माने चेंज हेबा से मीडियम ग्लास हे पारे वाटर हे पारे अलगा किसी भी हे पारे तो म्यू इक्वल लिखला में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज c by v तो सबुले म्यूटा ग्रेटर देन 1 ही हेसी म्यू रो वैल्यूटा सबुले ग्रेटर देन 1 केते बेले 1 रु छोड़ ने होए हला आर इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी
म्यू रो यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं गोटे कन्स्टांट है यूनिटलेस डायमेंशनलेस कन्स्टांट आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो वैल्यू 1 हो जे कहार लगी एआर लगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो वैल्यू हो जे 1 और लेस देन 1 कितने बेले भी नहीं पारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन व्हाट नॉट पॉसिबल म्यू इज लेस देन 1 नॉट पॉसिबल बोली लिखली हला तारे ए मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेते बेसी है से मीडियमटा हेते डेंसर है हेते घन है सेती वेलोसिटी हेते कम हो लाइट रो हला जेना कि यार वाटर के कंपेयर करमा वाटरटा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है हेते तार लाइट रो वेलोसिटीटा से कम है कंपेयर टू एयर के एयरटा कण रेयर मीडियम है ऑप्टिकली कम डेंसर है सेनो वेलोसिटी ऑफ एयरटा बेसी है वेलोसिटी ऑफ लाइटटा बेसी है केनु आमर एयर रे कंपेयर टू वाटर है तो ये मीडियम है हायर वैल्यू जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेते बेसी जेन मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेते बेसी है ताके ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहमा आ जहाँटा कम है ताके ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोली कहमा तार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काना दुईटा मीडियम के कंपेयर करमा गोटे 1 मीडियम अच्छे 2 मीडियम अच्छे से एयर हो पारे वाटर हो पारे ग्लास हो पारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1 is the ratio of velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium ताके डिफाइन करला जे mu to 1 इतार मीनिंग काना जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 ई बोलिया लेखमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 ता डिफाइन करि पारमा काना v1 by v2 v1 हला वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम v2 हला वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम किंतु आमे ऊपर पढ़ला जे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे v म्यू इक्वल टू c बाय v ताले v1 केते हेबा c बाय म्यू1 से फार्मूला हिसाब है म्यू इक्वल टू यदि c बाय v हेला ताले तमर v इक्वल टू काना हेला c बाय म्यू तो 1 लगी म्यू1 लिखला फर्स्ट मीडियम लगी म्यू1 लिखला सेकंड मीडियम लगी म्यू2 लिखला तो v1 लगी केते लिखि पारमा c बाय म्यू1 v2 लगी लिखि पारमा c बाय म्यू2 c कटि गला रहला के म्यू2 बाय म्यू1 माने म्यू21 बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कि केते लिखि पारमा म्यू2 बाय म्यू1 सिमिलरली म्यू12 केते लिखि पारमा म्यू1 बाय म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 म्यू12 इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2 ई बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करि पारमा नेक्स्ट देखो तो जदि म्यू12 और म्यू21 के मल्टीप्लाई करमा जेहेतु दुईटा रेसिप्रोकाल हला ताले कान हेबा 1 हेबा एटा गोटे रिलेशन रे नेक्स्ट आमे पढला जे sin i बाय sin r केते हला म्यू21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखि म्यू2 बाय म्यू1 लिखि पारमा पता आउ सिंपलीफाई कर रिलेशन रे लिखि पारमा म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r तार मीनिंग हला म्यू1 sin i माने काना एंगल ऑफ इंसिडेंस ता जेन मीडियम रो आई देबा से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई हवा काना एंगल ऑफ इंसिडेंस sin i संगे मल्टीप्लाई हवा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जेना sin r का से मल्टीप्लाई हवा जेन मीडियम आड़ की लाइटटा जाई दिबा तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई हवा काना sin r संगे तो ताके लिखला म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r आ गोटे रिलेशन अच्छे म्यू संगे c बाय v किंतु वेलोसिटी रो गोटे फार्मूला होची जे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हला तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v जेतु c टा कांस्टेंट है ताले म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n लैम्डा n हला फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ढाला वेवलेंथ किंतु फ्रीक्वेंसी तो रिफ्रैक्शन रे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहसी ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार ऊपर डिपेंड करला वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करला माने म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा तार मीनिंग काना जहार वेवलेंथ जेते बेसी हेबा तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेते कम हेबा तो मैं कंपेयर करली रेड आ वायलेट कलर हिसाब से आमे जानि जे रेड कलर सबुतरु वेवलेंथ होजे बेसी हेतिले ताके डेंजर सिग्नल हिसाब भी यूज करा हैसी स्टॉप रे यूज करा हैसी कहा के रेड कलर ऑफ लाइट के तो रेड कलर ऑफ लाइट और मैं वायलेट कलर कंपेयर करली जेना तमर भाइबगर जाहे को जो भिबगर VIBGYOR बाघनी सहनाला जाहे हाई स्कूल पढ़ुतलो रेड कलर और वायलेट कलर जरे कंपेयर करली मुई जे रेड कलर
वेवलेंथ बेसी है कंपेयर टू वायोलेट कलर ताहले रेड कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हवा कम हवा कंपेयर टू वायोलेट कलर क्या हेले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ वेवलेंथ ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेसी तो निहाती भाव वायोलेट कलर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो बेसी हवा सिमिलरली बाकी कलर भी तुम करि पारबो जेहेतु VIBGOR जदि स्पेलिंग लिखि दबो भिवकोर रेड कलर हो सबुतु बेसी आर वायोलेट रो हो सबुतु कम वेवलेंथटा सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायोलेट कलर हो सबुतु बेसी आर रेड हो सबुतु कम बाकीटा से मीडियम रे से रेंज रे बाकी लोकटा रहबा तो किछि पॉइंट आमे पढ़ला जे काना जानला इंपोर्टेंट नोट इन करि पारमा जे रेयर और डेंसर मीडियम गला लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल माने आर इज लेस देन आई हला जे नामे कहले यदि लाइट टा डेंसर और रेयर और मीडियम गला लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहले माने आर इज ग्रेटर देन आई हला तारे जिन पॉइंट आमे कहतले जे फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली यदि इंसिडेंट एटा सीधा पड़ी गला देयर इज नो चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट रो पाथ रे किछि चेंज ना होए तै रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर किंतु स्पीड ऑफ द लाइट टा चेंज हेसी लाइट यदि सीधा सीधा पड़ी गला नॉर्मली पड़ी गला कहार ऊपर सरफेस ऊपर पूरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री रे पड़ला ताहले से केस रे लाइट रो बाटो चेंज हेबा नहीं परिवर्तन न होए तार पाथ ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज ओनली स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस जदि मीडियम टा परिवर्तन अच्छे खाली स्पीड चेंज हेबा बा वेलोसिटी चेंज हेबा किंतु पाथ टा चेंज होए नहीं काटा रे ऑफ लाइट रो नॉर्मली जदि लाइट टा पड़ला सरफेस ऊपर हला ताबरे आसो हमें रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ किसी रिलेशन जेना में पढ़ला जे म्यू टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ ताके आ टिके भल से लिखि जे यदि λ 0 हला वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ λ m हला वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम आर न्यू टा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जेना कि चेंज न होए ताहले हमें लिखि पारमा कना जे v इक्वल n λ तो c इक्वल लिखली मी न्यू λ 0 लिखली आर v इक्वल लिखली न्यू λ m न्यू भी फ्रीक्वेंसी रो सिंबल न्यू भी देसो हमें हला तो लिखि पारमा कना म्यू इक्वल c/v तो c जगह रे लिखली मी न्यू λ 0 आर v जगह रे लिखली मी न्यू λ m बा म्यू रो फार्मूला कना आसला λ 0/λ m λ 0 टा हो जे कना वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर आर λ m टा होचे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जेन मीडियम टा न सेरा वाटर ही पारे कि ग्लास ही पारे कि जी भी ही पारे हला तो म्यू इक्वल भाला λ 0/λ m बा λ m इक्वल लिखि पारमा λ 0/μ डबल लिखि पारमा हला माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल करसी कार ऊपर वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करसी एटा फार्मूला बाहरला सो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस एट इज गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम माने जदि एयर रो जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल हला लाइट टा जदि देले रेयर रो डेंसर मीडियम जिबा वेवलेंथ ऑफ लाइट भी का हवा डिक्रीज करबा वेलोसिटी भी डिक्रीज करसी चेंज हेसी आउ हमर वेवलेंथ टा भी का हवा डिक्रीज करबा ताके रिलेटेड कोन नंबर टे अछि जे व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस लाइट टा केनु केन पड़ला एयर वाटर के आ मोनोक्रोमैटिक वाला गोटे सिंगल कलर तार ताम अछि गुटे वेवलेंथ रो लाइट ना रेड हला रेड कि वायलेट हला वायलेट कि ग्रीन हला ग्रीन है मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल कलर ऑफ लाइट गुटे पड़ला कहार ऊपर वाटर सरफेस ऊपर पड़ला और वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दीजिए 1.33 ताले फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट कहला हला तो हमर पाखे फार्मूला कना छै λ इक्वल टू λ 0/μ वेवलेंथ ऑफ मीडियम रो फार्मूला कना छै λ 0/μ जस्ट टिके आगरु पड़ना पुट कर देमा वेवलेंथ ऑफ 589/1.33 ताकि यदि डिवाइड कर देमा बाहर आके दे 442.85 नैनोमीटर बाहर कैलकुलेशन करब सिमिलरली फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कना है c/λ 0 v वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ से हिसाब फ्रीक्वेंसी कना हवा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ पुट कर देला वेलोसिटी ऑफ लाइट केते है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड
वेवलेंथ के देला 589 नानोमीटर के काँ कला मीटर रे कन्वर्ट कला 10 टू द पावर -9 टे मल्टीप्लाई कला 1 नानोमीटर इक्वल 10 टू द पावर 9 मीटर है। तो 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई कला ताके डिवाइड कला यदि बाहर करमा कैलकुलेशन करमा ताहले 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज बाहरबा। वेलोसिटी बाहर कराला वेलोसिटी रो फॉर्मूला कना म्यू इक्वल c बाय v तो v इक्वल केते हला c बाय म्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 1.33 कला बाहला के 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला नंबर आइटा। नेक्स्ट पले आस गोटे फॉर्मूला আছে आ गोटे फॉर्मूला আছে तुमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो रियल डेप्थ बाय अपारेंट डेप्थ और प्रैक्टिकल बेले गोटे क्वेश्चन इनो पडुची। रियल डेप्थ बेले का देखो तुम गोटे पत्थर गोटे पेन भितर अच्छे तुम देख लो ऊपर ये तुमको लगा पत्थरटा किसी ऊपर अच्छे भलिया लगवा पूरा भितर अच्छे भलिया ना लगे किसी ऊपर के बाहरी आइए भलिया लगवा ताके आम कहमा कणा एपारेंट डेप्थ कि रियल डेप्थटा कणा टी भितर अच्छे धर गोटे काच खुणे अच्छे काच गोटे अच्छे ग्लास स्लैब जेना तुम प्रैक्टिकल तो ग्लास स्लैब देखो तले गोटे छोटे कण कागज गोटे रखीदेल आ तार उपरे ग्लास स्लैब के रखीदेल पहले आमको ये भलिया लगवा जे से कागज खण को ग्लास स्लैब ऊपर के उठी जाइए भलिया लगवा टी ऊपर अच्छे भलिया लगवा से ऊपर के उठी जाइए भलिया लगुचे से हूँ एपारेंट डेप्थ कि रियल डेप्थ अलग है भितर अच्छे से आमको लगे काच भीतर के पलि आइए ऊपर के पलि आइए भलिया लगवा से हूँ एपारेंट डेप्थ। तो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला है रियल डेप्थ बाय एपारेंट डेप्थ। जेनता कि डायग्राम देख मुझे देखे जे लाइट पड़ी आम आखि जे देखुचु रियल डेप्थटा ओ रे अच्छे कि आमको लगा एपारेंट डेप्थ इमेजटा किन क्रिएट है आई रे इमेजटा क्रिएट होती जितने एयर टू आम एयर रु वाटर गई लाइटटा रियल डेप्थ अलग अच्छे ओ जेनटा ऑब्जेक्ट अच्छे कि इमेजटा आई क्रिएट होती भाया आमको फील्ड हेसी जेनटा आम देखसूँ। तो फॉर्मूला म्यू इक्वल है रियल डेप्थ बाय एपारेंट डेप्थ ताके रिलेटेड गोटे नंबर करमा काण दीजिए नंबर टीटा ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विथ वाटर अप टू ए हाइट 10 सेंटीमीटर माने वाटर हाइट के 10 सेंटीमीटर है माने रियल डेप्थ के 10 सेंटीमीटर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर देला 4/3 माने म्यू दे देला 4/3 फाइंड द एपारेंट डेप्थ डायरेक्ट फॉर्मूला पड़वा ये म्यू इक्वल आम जान रियल डेप्थ बाय एपारेंट डेप्थ है भाले म्यू इक्वल पुट कर देला आम 4/3 रियल डेप्थ है 10 एपारेंट डेप्थ है बाहर करवार है हमको। तो एपारेंट डेप्थ के 10 इंटू 3/4 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला मन पड़ा जे म्यू इक्वल कौन से रियल डेप्थ बाय एपारेंट डेप्थ। सिमिलरली आ गोटे जस्ट गोटे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आंसर दे दियो तुम एटा आम जस्ट बिफोर सेटिंग द सन एपियर्स टू बी इलिप्टिकल दिसी जस्ट माने राइज होवार आगु बा सेट होवार आगु सनसेट हो कि सनराइज हो टिके इलिप्टिकल भलिया दिसी सनटा क्या है सेटा भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन से लेवल दिसी। आ भी बहुत गुड़े एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार गुड़ाक ट्विंकल करसन क्या लगी ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पानी बबल रे आंको थोड़े दुईटा इमेज दिसला भलिया लगा सेटा भी क्या लगे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन लगी बा रिफ्रैक्शन लगे आंको सेटा दिसी। नेक्स्ट फाइनल नंबर इटा तुम प्रैक्टिकल रे पड़ी जासी भलिया नंबर टे तुम जेन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल अच्छे सेकेंड ईयर से पड़ी जासी काना कहला ए स्मॉल इंक डॉट ऑन पेपर इज व्यूड थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर माने ग्लास स्लैब रो थिकनेस केते देला 10 सेंटीमीटर माने रियल थिकनेस बा रियल डेप्थ केते है 10 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते देला 1.5 बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द डॉट एपियर टू बी रीच्ड माने से ग्लास स्लैब रो जेन डॉटटा अछि से केते ऊपर के दिसला भलिया लागबा माने काना आंगो बाहर करवार ले कहला एपारेंट डेप्थ बाहर करवार ले कहला रियल डेप्थ दीजिए और रियल थिकनेस दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीजिए और बाहर करमा कना एपारेंट डेप्थटा बाहर करमा। तो रियल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के देला 10 सेंटीमीटर ताकि एक्स तो होइछे म्यू देला 1.5 तो म्यू इक्वल टू काना हेबा एक्स बाय वाय रियल डेप्थ बाय
एपारेंट डेप्थ एक्स है रियल डेप्थ वाई है एपारेंट डेप्थ बा रियल थिकनेस बा एपारेंट थिकनेस भी कहसु तो वाई केते वाई मान है एपारेंट डेप्थ केते है एक्स बाय म्यू एक्स है रियल थिकनेस बा रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 बाय 1.5 कर देमा बाहरी जावा केते 6.67 सेंटीमीटर माने एपारेंट थिकनेस बा एपारेंट डेप्थ रा केते पहला 6.67 सेंटीमीटर पहला ताहले रियल थिकनेस टा है 10 सेंटीमीटर बा 10 सेंटीमीटर और एपारेंट थिकनेस है 6.67 सेंटीमीटर ताहले आंगु केते ऊपर के आला केते ऊपर के आसी जे ऊपर के भलिया लागबा 10 माइनस कर देमा 6.67 रु डिस्टेंस थ्रू व्हिच डॉट अपीयर इज इक्वल टू x माइनस y 10 माइनस 6.67 इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर माने आंकु भलिया लागबा जे से डॉटा 3.33 सेंटीमीटर ऊपर के आसी जे भलिया लागबा ग्लास स्लैब रो हला एतकी ऊपर के आसी जे भलिया लागबा हेतिले हमर एपारेंट थिकनेस 6.67 सेंटीमीटर हला हला तो इटा थिला रिफ्रैक्शन बाबद रे किछि क्लास आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिला नेक्स्ट क्लास आउ किछि हमें पढमा।